आगरा शहर में मां बेटी के संदिग्ध अवस्था में सब मिलने से फैली सनसनी। राशिद नाम के युवक से युवती की हुई थी शादी। घटना के बाद से राशिद हुआ गायब। कमरे का बाहर से लगा था ताला। मां बेटी की हत्या कर राशिद के फरार होने की आशंका है। 3-4 दिन पुराने लग रहे हैं दोनों के शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा थाना जगदीशपुरा के खतैना का मामला बताया जा रहा है। जगदीशपुरा में एक माँ बेटी की लाश मिली है बंद कमरे में, क्या पूरा मामला है? कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास आदमी 40 सूचना में ग्राम खतैन चौकी जगदीशपुरा बंद कमरे में और शव है इसमें ला गया। इस विषय पर तत्काल वहाँ पे निरीक्षक योगेश कुमार थाना प्रभारी और डीसीपी माया तत्काल पहुँचे। वीडियोग्राफी कराते थे उसके दरवाजे को खोला गया। उसमें एक बच्ची नया मौत, एक महिला शबीना उनकी लगभग 40 दोनों का शव मिला है। तत्काल मौके पर को बुलाया गया। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। इस पूरी घटना की की जा रही है। जल्दी से खुलासा किया जाएगा और कोई दोषी पाया जाता है उसको सख्त किया जाएगा। सर अभी किस टाइप की घटना लग रही है? मर्डर लग रहा है या कुछ? लेकिन अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। किसी तरह की कोई घटना पुष्टि होती है तो इसके पति का सर अभी तक कुछ पता चलता है? अभी तक कोई तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से मुकदमा होगा। यामीन खान। कहाँ से? हम लोग किरावली से हैं। मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ। 72 ईयर्स की एज है। अरे जो आपकी यहाँ पर बच्ची आई थी खतैने के अंदर? जी हाँ। तो उस बच्ची का अभी 6 महीने हुए शादी को? जी हाँ। तो ऐसा था सर, ये मेरी भतीजी शबीना नाम की लड़की है। इसकी उम्र 35 ईयर्स की है। उसके साथ में एक वो बच्ची भी थी, इनाया करके 8 साल की थी। इस शबीना की दूसरी शादी हुई थी अब्दुल रशीद के साथ में, और ये खतैना में ब्याही हुई थी। इसके मकान नंबर भी हमने सारे 16/48 आपको दे दिए गए हैं। इस लड़की की शादी 8 नवंबर 2024 को अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वहीद के साथ संपन्न हुई थी। किसी भी तरह का कोई तनाव वगैरह भी नहीं था, और अब्दुल रशीद की भी ये दूसरी पत्नी थी। इस लड़की ने शनिवार दूसरी पत्नी बता रहा है, शायद आपको जानकारी नहीं है। तो क्षेत्र के लोगों को तीसरी पत्नी बता रहे हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से हमने तहकीकात की। उन्होंने बताया था कि दूसरी पत्नी है, और दूसरी पत्नी की भी इसने इसी प्रकार हत्या की गई थी। और ये घटनाक्रम हुआ है शनिवार की रात को, 5 तारीख की रात को। हमें सूचना रात को 2:30 बजे के करीब मिली है, और जैसे ही हमारा पूरा परिवार विचलित है, हम गए। हम चौकी पर। किसके द्वारा मिली? हमें सूचना ये कोई अंसारी करके, बिलाल अंसारी द्वारा के फोन द्वारा सूचना दी गई। हाँ, पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई है कि इस तरह से तुम्हारी बेटी का और उसकी लड़की का मर्डर कर दिया गया है घर में ताला लगाकर, और मैन अब्दुल रशीद फरार हो गया है। हमारा आपसे ये कहना है कि प्रेस मीडिया के माध्यम से इस खुलासे को उजागर किया जाए। इस घटना का खुलासा होना चाहिए। इस घटना में कौन कौन शामिल थे, और इसमें एक आदमी मर्डर नहीं कर सकता, हो सकता है 1-2 आदमी और भी हों। तो मैं मीडिया के माध्यम से और शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस घटना का तुरंत खुलासा किया जाए और निष्पक्ष न्याय किया जाए। जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। इरफान कुरैशी नाम है। इरफान जी, ये क्षेत्र में घटना हुई है कि महिला और उसकी बच्ची के साथ में हत्या की गई है उसकी पति के द्वारा, क्या जानकारी है आपको? जानकारी ऐसा है, ये नई आबादी खतैना मस्जिद के सामने गली है। तो हमारे एक चाचा रहते हैं मुन्ना अंसारी, उन्होंने फ़ोन करके नहीं पुलिस को सूचना दी बिलाल ने, और उन्होंने कहा एक घर में 3 दिन से ताला लगा हुआ है और उसमें बदबू आ रही है। उनके भाई ने उनको सूचना दी और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, इसलिए वहाँ हमें भी बुलाया गया। हम भी पहुँचे मौके पे, पुलिस भी आ गई जगदीशपुरा अपने। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे स्मेल सी आ रही थी। स्मेल आने के बाद वहाँ पे जानकारी ली, पुलिस आई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए ताले आले तोड़ के उसकी वीडियो बना के उसकी लाश को देखा, तो उसमें देखा गया कि माँ और बेटी की लाश 2-3 दिन से उसमें बहुत स्मेल आ रही थी। तो स्मेल से रहा भी नहीं आ रहा था। उसमें बस्ती के लोगों ने और पुलिस ने बहुत सहयोग करके और मदद करके एक दूसरे की उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी ये जानकारी पुलिस को माध्यम से मालूम पड़ेगी वो हत्या किस कारण हुई है और किसके जरिए हुई है, ये हमारी जानकारी में नहीं। क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। नासिर जी, खतैने में आपकी साली भी आई हुई थी, छोटी थी या बड़ी थी? वो छोटी साली, वो बड़ी साली थी। बड़ी साली थी।
क्या घटना हुई इसके साथ में? उसके पति ने उसका मर्डर किया है। तो आपको कैसे मालूम पड़ी और किसके द्वारा मालूम पड़ी? मुझे लगभग 3 बजे करीब छोटी साली का कॉल आया था। जी। उसने बताई कि ऐसे ऐसे हमें खबर आई मिली है, ये काम मर्डर कर दिया है उसने। इसमें जो आपका साड़ू लगता था उसका नाम क्या था? राशिद, अब्दुल राशिद। अब वो कहाँ भाग गया छोड़ के? वो फरार है इस समय। तो ये घटना कब की हुई है और कल आपका फोन आया है? तो आप कब आए थे अपनी साथी साली के बाद? कभी आप मिलने आए तो उनसे? मैं शुक्रवार को उससे मिलने आया था उसके घर पे। करीब 4 घंटे में उसके घर पे रहा। उस समय वो बिल्कुल दोनों नॉर्मल लग रहे थे, कोई बातचीत जैसा झगड़े वाली बात नहीं थी। तो ये उनकी शादी, तीसरी शादी बताई जा रही, तीसरी शादी थी उनकी, आपको जानकारी थी? हमें तो केवल ये बताई गई थी कि पहली शादी हुई थी, दूसरी है ये। अच्छा, किस मिजाज का आदमी था ये, कुछ जानकारी है आपको? अब नॉर्मली लिख रहा था, ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो ये काम कर जाएगा। तो आपकी साली ने शुक्रवार को जो आप साली का आए तो उन्होंने कुछ बताया आपको? कुछ नहीं, नॉर्मली जो आपस में छोटी मोटी बातें होती हैं वही हुई थी। मैंने समझाने के लिए उससे बात करी थी कि तुम्हें आपस में कोई परेशानी है तो बताओ। उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है। उनके साथ बच्ची भी थी, बच्चे की हत्या की है? हाँ, बच्ची थी, उसकी भी हत्या। 6 साल की है वो करीब 8 साल की थी। उसका नाम क्या था बच्ची का? नायरा, और वो पहले पति से थी। आपकी शादी का नाम क्या था? सबीना। यही जी, जो आपके पड़ोस में जो आपके भाई का है, क्या घटना थी आपको? उनकी बीवी और बच्चे की जो बॉडी मिली है, क्या घटना थी? अंदर जो थोड़ी सी चिरांद हुई थी और फिर हमें तो ये तो रोज होती रहती थी, आई हो कोई बोले। तो सुबह हमने उठे हमारे घर से ये, तो ये पानी भरने तो ताला लगा मिला था। ताला कब से लगा हुआ था? इतवार की वाली तो सुबह से। इतवार की सुबह से ताला लगा हुआ था? हाँ। तुम्हारा भाई कहाँ गया फिर आपको पता लगी कि? नहीं, हमें कोई पता नहीं है, उससे कोई हमारा संबंध नहीं है ना कोई। वो तो स्मेल सी आ रही थी, तो हमने 112 पे पुलिस को कॉल करके बुलाया, तो फिर पुलिस ने छानबीन करी, तो फिर और पुलिस आई। ये पता लगा कि उसने तीसरी शादी थी उसकी? हाँ, ये एक तो पहले बिहार से करी थी और एक फिरोजाबाद से करी थी। ये अब करी थी 8 नवंबर को। 4 नवंबर को? हाँ। तो ऐसी क्या वजह बनी कि उसको हत्या करनी पड़ी? तो ये तो आप पड़ोस में रहते हो, आपको जानकारी हमें बस से आवाज आती होगी आपको, बिल्कुल दीवार से मकान लग रहा है, आवाज आती होगी भाई होने के नाते कुछ तो हमसे बस से कोई संबंध ही नहीं। संबंध होना बात एक अलग होती है, पड़ोस के नाते होने की बात अलग होती है। मकान से मकान मिला हुआ, कम से कम जानकारी होती है आदमी को, वो तो जानकारी कम से कम होगी। हमें इस चीज की कोई जानकारी नहीं। और एक दफे गए थे, उसकी बहू ने हमें भगा दिया गया था।